बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो इस समय हिमाचल के बागवानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जिस तरह के हालात बने हैं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बागवानों को जागरूक करने के लिए। जो ये समस्या आई है ये एक दो बागवानों के लिए नहीं है, ये हिमाचल की पूरी 5 करोड़ की जो आर्थिकी है, जिस पर इतना कारोबार, इतने लोगों का रोज़गार निर्भर करता है। कहीं ना कहीं जो ये स्थिति बनी है इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हम सेब की बागवानी को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक दो पौधे को तो बागवान झेल सकता है कि सूख जाए, चलो कोई बात नहीं। कई जगह ऐसी समस्या देखने को मिली है कि पूरे के पूरे बगीचे सूख चुके हैं। 30-30, 35-35 साल के जो पौधे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि बागवान कितना पीछे चला जाएगा। सूखे की जो मार है वो पहले कमज़ोर पौधों पर देखने को मिली, धीरे धीरे नए पौधों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो ऐसे में स्थिति और खतरनाक हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, पीलापन आ गया है बीच बीच में, आप देख पा रहे हैं। तो स्थिति ऐसी बन गई है कि पौधे भोजन नहीं बना पाए, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है, तभी पौधे भरपूर मात्रा में भोजन बना पाएंगे। बिना पानी के प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है। जिस तरह के हालात बने हैं, लगातार जो ड्रॉट है, सूखे की मार झेल रहे हिमाचल के बागवानों की कमर तोड़ दी है इस साल, क्योंकि पौधे सूखने की कगार पे आ चुके हैं। एक तो वैसे ही फसल कम थी, उसके बाद अब एक ये समस्या देखने को मिल रही है। जगह जगह से वीडियोस वायरल हो रही है, बगीचे सूखने की कगार पे पहुंच चुके हैं या सूख चुके हैं पूरी तरह से। बागवान इस समय फसल को छोड़ पौधे को बचाने में लगे हुए हैं। इस साल की फसल को वो भूल सकते हैं, पर अगर पौधे ही मर जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इसी विषय में कुछ एक ज़रूरी जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपने सुना है जल ही जीवन है। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सभी को जल की ज़रूरत है, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही हमारे जो सेब के पौधे हैं इनको भी पानी की ज़रूरत है। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एक सेब के पौधे को लगभग एक साल में, एक ग्रोइंग सीज़न में 114 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल कितनी बारिश हुई है और स्थिति क्यों बद से बदतर होती जा रही है। और अगर बात की जाए तो पौधे को एक फ्रूट को तैयार करने में लगभग 125 लीटर पानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जो सेब है उसमें 80% तक पानी पाया जाता है, सेब का जो फल है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है। क्योंकि जून के महीने में तो अक्सर ड्रॉट की स्थिति आती ही थी, जून में तो ड्रॉट लगता ही लगता है। बट यहाँ पर डबल मार पड़ी है। जो दिसंबर जनवरी में सर्दियों में जो भरपूर मात्रा में बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई है, उसी का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पौधे सूखने की कगार पर पहुँच चुके हैं। तो मैं अपने ऑर्चर्ड में हूँ अभी, तो यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो सूखने लग चुके हैं अभी, क्योंकि सूखे का असर सबसे पहले उन पौधों में दिखा जो किसी बीमारी से ग्रस्त थे, जिसका रूट सिस्टम ख़राब है, जड़ें सड़ी हुई है या कैंकर से ग्रस्त है। जो बगीचे में सबसे कमज़ोर पौधा था, सबसे पहले सूखे की मार उस पर पड़ी। फिर धीरे धीरे जो अन्य पौधे थे उसमें भी कुछ एक लक्षण देखने को मिले हैं, क्योंकि अब ज़मीन में मॉइस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीन पूरी तरह से सूख चुकी है, घास भी सूखने की कगार पे है। तो अब अगर पौधा न्यूट्रिशन लेना भी चाहे तो कहाँ से लेगा, क्योंकि ज़मीन में तो मॉइस्चर है नहीं। अब जड़ें किस चीज़ का अवशोषण करेगी?
अगर ज़मीन में मॉइस्चर होता तो कहीं ना कहीं पौधा इस स्थिति से निकल सकता था। अब ज़मीन में मॉइस्चर ही नहीं है, जबकि पोषक तत्व ज़मीन में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व नहीं है ज़मीन में, पर जब मॉइस्चर नहीं है तो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, पौधा अपटेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इरिगेशन इस समय कुछ मदद कर सकती है। तो इरिगेशन की बात की जाए तो जैसे कि आप सभी लोग परिचित हैं, सिंचाई जिसको बोलते हैं, तो अगर तो ये काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे हैं तब तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है। पर अगर आप अब शुरू करेंगे तो अब समय निकल चुका है, इरिगेशन से भी अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है पौधे को। तो इरिगेशन से भी आप कितना ही पानी दे पाएंगे। वैसे ही जल संकट मंडरा रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो सिंचाई के लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर ये काम शुरू से किया होता तो शायद अभी कुछ मदद मिल पाती, पर अब इरिगेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मीन से तो पौधे को कोई भी न्यूट्रिशन मिलने नहीं वाला, तो फाइलर के माध्यम से ही, अब स्प्रे के ज़रिए ही हम कुछ ज़रूरी पोषक तत्व दे सकते हैं। पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अगर स्प्रे भी करेंगे कुछ तो वो भी एकदम से वेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका भी। तो अगर आप कुछ भी पोषक तत्व अपने पौधे को देने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे समय का चुनाव करें जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो और पौधे को थोड़ा सा समय मिले। जो भी हम स्प्रे करेंगे उसको थोड़ा सा समय मिले पौधे को उसको अपटेक करने में। अगर आप स्प्रे करेंगे एकदम से सूख जाएगा तो उसका असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, तो भाप बन के, तो पौधे को तो उसका कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला। तो ऐसे में हम या तो अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि आजकल 4 साढ़े 4 बजे उजाला हो जाता है, तो आप इजीली सुबह का समय चुन सकते हैं, या फिर लेट इवनिंग 6 बजे के बाद शाम को भी ये कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आप क्या न्यूट्रिशन देंगे। तो इस समय वैसे ही बागवान महंगाई की मार है, सूखे की मार से ग्रस्त है, तो ऐसे में और खर्चा बागवानों के लिए मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में एक सस्ता उपाय है, यूरिया और बोरिक एसिड। 1 किलो यूरिया 100 से 150 ग्राम बोरिक एसिड 200 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है और यूरिया में सबसे अधिक 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये आप एक काम कर सकते हैं। बाकी तो अभी इस समय कुछ नहीं किया जा सकता, अब ना तो इरिगेशन की जा सकती, ना किसी तरह का कोई और काम किया जा सकता है। अब तो यही है कि बारिश हो जाए तो राहत मिल सकती है, या तो शुरू में इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाए होते तो शायद ये स्थिति ना बनती। पर मौसम की मार है, ये नेचुरल कॉज है, इससे निपट पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ड्रॉट एक ऐसी समस्या है, तो इसमें सब कुछ सूख ही चुका है। अब घास भी बगीचों में सूख गया है, तो ऐसे में क्या ही करें। पौधा खुद को सर्वाइव करे तो कैसे करे, क्योंकि पौधा की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से है। पौधा बस तक कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, भरसक प्रयास कर रहा है, पर इतना ज़्यादा ड्रॉट है, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुका है पौधा, अब उसके लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। सबसे पहले जो कमज़ोर टहनियाँ थी उनका साथ छोड़ा पौधे ने, धीरे धीरे जो कमज़ोर पत्ते थे फ्रूट गिराने भी शुरू किए। पर अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब पौधे को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है, तो अब पौधे सूख रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे तो थोड़ा सा मॉइस्चर है, शेडी पोर्शन है, कहीं मॉइस्चर है, घास था जिन बगीचों में, वहाँ भी अभी थोड़ी राहत है। बाकी जो सनी एरियाज़ है बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, वहाँ पे या तो पौधे कैंकर से ग्रस्त है या किसी और बीमारी से ग्रस्त है, तो ऐसे में सूखे की मार ज़्यादा देखने को मिली है। ऐसे में इस बारे में हमें ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और आने वाले समय के लिए हमें पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल एक्सेस मॉइस्चर था, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो सड़ गई थी, और इस बार जब सूखा पड़ा तो अब वो पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो ये एक तो ये है, दूसरा सर्दियों में जो बारिश नहीं हुई है उसकी वजह से भी। तो ऐसे में अब आने वाले समय के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। दोनों ही सिचुएशन से निपटने के लिए हमें तैयारियां करनी होगी, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती, तभी से बागवानी को बचाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।
और अब हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि बारिश आ जाए समय रहते।